जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 28 जनवरी 2015। ये पोस्ट जुलाई 2014 का है जिसे मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने रमा आंटी की किसी और संगत से बातचीत पढ़ी जिसमें रमा आंटी बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम जो भी गुरुजी के बारे में लिखते हैं वो सिर्फ गुरुजी ही लिखवाते हैं, पर वो अंकल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरा तो ये कहना और मानना है कि सिर्फ गुरुजी से संबंधित बातें ही नहीं बल्कि हम किसी और संगत को जो भी लिखते हैं वो भी गुरुजी ही लिखवाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ लिखने की कोशिश करती रही हूं पर लिख कुछ और जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक अभी हाल में ही हुई घटना बताती हूँ। जिस फेसबुक पर गुरुजी की चर्चा हो या ना हो डिबेट चल रहा था, उस फेसबुक पर गुरुजी का कैसा कंट्रोल है आप खुद निश्चित करें। मैंने कुछ 10-20 दिन पहले रति आंटी का सत्संग लिखा था। पहली बार हिंदी में लिख रही थी, इस कारण देर लग रही थी। सीधा फेसबुक पर लिख रही थी। थोड़ा ही लिखा था कि कोई काम आ गया तो सेव करने के इरादे से ओनली मी में पोस्ट कर लिया। ऐसा 3 ओनली मी में पूरा सत्संग लिख पाई। फिर मैंने तीनों को एक साथ किया। जो भी शब्द इंग्लिश में रह गए थे उन शब्दों को ठीक किया और फिर आवर गुरुजी पर पोस्ट कर दिया। साथ ही साथ और भी ग्रुप्स में पोस्ट किया। फिर मैंने अपने अकाउंट पर भी पोस्ट किया। इसी बीच आवर गुरुजी पर कुछ संगत के लाइक्स भी मिले। डिनर के बाद मैंने फेसबुक खोला तो मन में आया कि ये ओनली मी बहुत हो गया है, इसे डिलीट कर दूं, और मैंने डिलीट कर दिया और एक साथ सारे पोस्ट डिलीट हो गए। किसी भी ग्रुप में इसका नामो निशान नहीं रहा। मैं हैरान थी कि ये क्या हो गया। बेटी साथ में थी तो उससे कहा तो उसने भी गुस्सा किया कि आपको ओनली मी से डिलीट करने को किसने कहा था। सोर्स डिलीट हो गया, इस कारण सारे चले गए। मैंने फिर से लिखने की हिम्मत की क्योंकि रति आंटी को बोल चुकी थी कि मैं लिख रही हूं। इस बार मैंने वर्ड फाइल पर लिखा। पूरा हूबहू तो नहीं हो पाया पर लगभग सारी बातें वही थी। मुझे लगा कि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं ये लिखूं कि सत्संग मैं हमारे अलावा और भी आत्माओं की प्रेजेंस महसूस करते हैं, तो ये लाइन मैंने नहीं लिखी। लिखकर सारे शब्दों को ठीक कर डेस्कटॉप पर सेव किया तो जय गुरुजी के नाम से सेव हो गया। मैंने उसे पोस्ट करने के लिए आवर गुरुजी पर कॉपी पेस्ट किया। लास्ट लाइन पर मेरी नजर गई तो वहां कुछ लाइंस इंग्लिश के शब्दों में थी। मैंने तो सारे शब्द ठीक किए थे पर ये कैसे रह गया। चेक करने के लिए ऊपर स्क्रॉल किया तो हैरान रह गई। वहां तो वो सत्संग लिखा हुआ था जो मैंने पहले पोस्ट किया था बिना ठीक किया हुआ। मैंने पोस्ट कैंसिल किया और डेस्कटॉप पर सेव्ड फाइल में गई। वहां मेरे सेकंड सत्संग की जगह पर पहले लिखा हुआ सत्संग था। इतना ही नहीं, उसमें से 2 लाइंस डिलीट थी जहां मैंने किसी की चर्चा की थी जिसे गुरुजी नहीं चाहते थे, इस कारण मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज मिल चुका था कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। मैंने बेटी को बताया तो वो थोड़ा घबरा सी गई। पता नहीं क्या क्या होता रहता है आपके साथ। बात थी भी हैरानी की। जो मैंने नेट पर सीधा लिखा था वो मेरे डेस्कटॉप पर कैसे आया जब मैंने उसे कहीं सेव ही नहीं किया था। फिर मेरा दूसरा लिखा सत्संग की जगह पहले कैसे रिप्लेस हो गया। पहले सत्संग से 2 लाइंस खुद कैसे डिलीट हो गई। फिर मेरा दूसरा सत्संग वर्ड फाइल पर तो होना चाहिए था पर कहीं भी वो नहीं मिला। आप सारे फेसबुक एक्सपर्ट्स हो, मैं तो इसे गुरुजी का मैसेज देने का तरीका समझती हूँ। अगर कोई इन सब को टेक्निकली मुझे समझा पाए तो बड़ी कृपा होगी, वरना गुरुजी तो कहते हैं कि तुम लोगों की डॉक्टरी या इंजीनियरिंग जहाँ खत्म होती है वहां से तो मेरी शुरू होती है। गुरुजी आप ही हो
जो इस कलयुग में भी हमें सतयुग के वातावरण में रखते हो। जन्मों जन्मों के पाप काट कर ये कैसी दुनिया में रखे हो जो और लोग कहानियों किस्सों में सुनते थे। मेहर करो गुरुजी सब पर, जिससे सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरुजी।